गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो और बारिश का मज़ा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, है ना। भले आप बारिश का एंजॉय करो, कुछ भी करो, लेकिन देखो जब भी मैं इधर आई देखो लाइट ही चली गई। लाइट चली जाने की वजह से आज मेरा थोड़ा वीडियो डार्क दिखेगा, लेकिन पढ़ाना तो है कि नहीं है। तो बच्चों हम सीख रहे थे लेसन नंबर 7वां, बराबर, लेसन नंबर 7वां, ठीक है। हमने उसमें देखो क्या क्या सीखा। हमने उसमें सीखा चेताकोश के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने प्रतिवर्ती क्रियाएं, फिर मस्तिष्क के भाग, और उसके बाद हम सीख रहे थे पादप में समन्वय, ठीक है। उसमें दो प्रकार की गति होती है, एक वृद्धि संबंधी गति और वृद्धि मुक्त गति। तो जो वृद्धि मुक्त गति थी वो हमने परसों पढ़ ली, जो आपको मैंने टच मी नॉट प्लांट के बारे में बताया था। बच्चों बताया था कि नहीं बताया था, याद है ना बच्चों। टच मी नॉट प्लांट के बारे में बताया था, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर मेरा वीडियो डार्क आता है कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन देखो लाइट आ गई, मैंने जैसे ही कहा फिर से लाइट आ गई। तो अभी हम करेंगे वृद्धि संबंधी गति, ठीक है। अब उसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। आप जानते हो कि पौधे की गति किसकी वजह से होती है। हम जानते हैं पौधे की गति प्रकाश की वजह से, पानी की वजह से। हमें पानी डालते हैं, बराबर, प्रकाश मिलता है, हवा मिलती है, लाइट आ जा रही है, तो इन सब की वजह से वृद्धि होती है, बराबर। वृद्धि हो रही है, परंतु किस दिशा में हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, उसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। मान लो ये आपका रूम है या आपका ये घर है। आप एक फ्लास्क ले लो, छोटा सा बॉटल भी ले सकते हो, घर का कांच का बॉटल, ठीक है। उसमें मनी प्लांट को रख दो, मटर का पौधा रख दो, कोई भी रख दो, ठीक है। घर की खिड़की के पास जहाँ पर थोड़ा आपको प्रकाश मिलता है। देखो इसका सेम चित्र इधर आपको दिखाया हुआ है, मैंने भी बनाया है, आपको भी मैं इधर दिखा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ किताब में भी दिखाना आवश्यक है ताकि आपको पता चले। देखो ये हमने फ्लास्क लिया है, फ्लास्क को अंदर एक पौधा डाला है, मटर का पौधा डालो, मनी प्लांट डालो, कुछ भी डालो, आपकी मर्जी है, जो जल्दी से ग्रो हो जाए, ठीक है। उसकी जड़ें नीचे हैं और ऊपर जो पौधा है वो, उसको पानी डाल दो और उसको ढक दो, और उसका जो ये हिस्सा है ना ऊपर वाला, उस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं प्रहोग भाग। अब ये प्रहोग भाग को खिड़की के सामने रख दो, जहाँ से थोड़ा बहुत प्रकाश आ रहा है। जैसे हम खिड़की खोलते हैं तो थोड़ा बहुत सनलाइट आता है ना, ठीक है। अब सेम यही चित्र मैंने बनाया है, उसको कांच का फ्लास्क लिया है, ये जड़ें दिख रही हैं, ये प्रहोग का भाग। अब कुछ 3-4 दिनों के बाद तुम देखो, 3-4 दिनों के बाद देखो पादप बड़ा होगा, लेकिन एक बात नोट करना, जड़ों का भाग नीचे ही होगा, जड़ें ऊपर नहीं आएंगी। जड़ें हमेशा नीचे की ओर ही गति करती हैं, वो कभी ऊपर गति नहीं करती। ऊपर कौन गति करता है, पौधे का ऊपरी भाग, जिसको प्रहोग कहा जाता है, ठीक है। तो वो गति कर रहा है, किस दिशा में गति कर रहा है, प्रकाश की दिशा में। तो प्रकाश की दिशा में कौन गति कर रहा है, ऊपर का भाग, ठीक है। तो पादप धीरे धीरे निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं, बराबर। जड़ें नीचे हैं, प्रहोग ऊपर की है। इस घटना को प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाशनुवर्तन। पर जड़ें नीचे ही क्यों हैं, हमारे को जो बल बांधे रखा है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जड़ें नीचे ही रहती हैं। अब फिर से हम जड़ों की गति आकर नीचे क्यों होती है, अभी उल्टा कर दो, आप गमले को उल्टा कर दो। अब जैसे देखो, मैं कैसे बताऊँ, अब आपका जैसे ये बॉटल है, पहले ये बॉटल आपका सीधा था, अब आपने बॉटल को ऐसे उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब क्या किया आपने
समझो जड़ों को ऊपर जाने दिया और जो पत्ता का हिस्सा है उसको नीचे जाने दो। लेकिन पता है क्या होगा? जड़ें ऊपर नहीं जाएंगी। जड़ों को जाना कहाँ चाहिए? ऊपर। परंतु आपने ऐसे कर दिया, जड़ों की दिशा बदल दी, आपने गमले का मार्ग बदल दिया, आपने नीचे नहीं रखा, आपने कहाँ रखा? ऊपर। ऊपर कर दिया, ठीक है। लेकिन वो नीचे ही झुकती जा रही है। कहाँ जा रही है? नीचे ही झुकती जा रही है, ठीक है। नीचे झुक रही है किस बल की वजह से? कौन सा बल उन्हें आकर्षित कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो नीचे ही होनी चाहिए जड़ें। तो ये कहलाता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जड़ें नीचे जा रही हैं और जड़ों की दिशा नीचे हो रही है, जड़ों की वृद्धि नीचे हो रही है। इस घटना को कहते हैं गुरुत्वानुवर्ती, यानी धनात्मक, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखो पौधा है, मैंने इसको उल्टा कर दिया, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दिया, बरोबर। लेकिन जो पौधा है ना, पौधा ये जो बढ़ेगा किस ओर? ऊपर की ओर। किस ओर बढ़ेगा बच्चों? ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर। तो ये प्रभु का भाग कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये जड़ों का भाग कहाँ जाएगा? नीचे। यानी पौधों की वृद्धि हमेशा कहाँ होती है? ऊपर। तो ये क्या दर्शाता है कि जो प्रभु का भाग है वो प्रकाश की ओर ही गति करता है। प्रकाश वृद्धि करने में कौन सहायक है? प्रकाश, सूर्य प्रकाश। और नीचे जड़ों की गति करने में कौन सहायक है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल, या इस घटना को कहते हैं गुरुत्वावर्ती, ठीक है। अब इसके अलावा सिर्फ प्रकाश ही पौधों को गति करने में, पौधों की वृद्धि करने में सहायक नहीं है। परंतु हम क्या डालते हैं पौधे में? पानी। तो कहलाता है जलानुवृत्ति। जल की वजह से गति हो रही है तो जलानुवृत्ति। और धीरे धीरे रसायनोवर्ती का मतलब क्या? रसायनोवर्ती का मतलब ये होता है कि अंदर ही अंदर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, बीजाणु का सृजन हो रहा है, फलितांड हो रहा है। तो ये जो अंदर ही अंदर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, इस घटना को कहते हैं रसायनोवर्तन। इसकी वजह से तो बच्चों वृद्धि होती है, फल फूल बनते हैं, है कि नहीं है? तो इस तरह से मैंने आपको बताया वृद्धि में सहायक प्रकाश है, जड़ें हैं, क्योंकि जड़ें भी तो नीचे से बढ़ेगी। जड़ें भी नहीं बढ़ेगी तो फिर पौधा बड़ा नहीं होगा, उनकी जड़ें भी मजबूत होनी चाहिए, है कि नहीं है? अब और भी चीजें हैं जो पादप की गति में, पादप की वृद्धि में सहायक होती है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो पादप की गति में वृद्धि करते हैं। और सबसे जो मुख्य नाम आता है उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन होता कहाँ पर है? ऑक्सिन हमेशा जो पौधों के ऊपरी भाग है ना, जैसे प्रकाश पड़ रहा है, पौधे पे पड़ रहा है, तो ऊपरी भाग में ऑक्सिन होता है, लेकिन छाया वाले प्रदेश में होता है। देखो इधर मैंने लिखा है, जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सिन प्रभो का मतलब ऊपर का भाग, प्रभो के छाया वाले भाग में आता है, बरोबर। अब ऑक्सिन भी वृद्धि में मदद करता है, प्रकाश भी वृद्धि में मदद करता है, बरोबर। दोनों वृद्धि में सहायक है। लेकिन आपने देखा होगा पौधा थोड़ा झुका हुआ महसूस होता है, बरोबर। तो आपने क्या देखा कि लंबाई में और कौन मदद कर रहा है? और मदद कर रहा है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन लंबाई के लिए उद्दीपित करता है, पर वो ऊपर के जो टिप पार्ट है उसमें छाया वाले भाग में होता है, तो इसकी वजह से पादप थोड़ा झुका हुआ महसूस होता है। तो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है वृद्धि में सहायक हार्मोन के नाम बताओ। तो आप कहोगे कि जो वृद्धि में सहायक है उस वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। अब एक और हार्मोन है जो वृद्धि में सहायक है जिसका नाम है जिब्रेलिन। अब खाली ऊपर की वृद्धि नहीं होनी चाहिए और तने की भी वृद्धि होनी चाहिए।
तो तने की वृद्धि में जो सहायक है वो है जिब्रेलिन। फिर से लाइक है, वो है जिब्रेलिन। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन है, ये नाम बच्चों याद रखना, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, 1 में से 2, 2 में से 4 ऐसे करके फिर फल और फूल बनाने में मदद करता है। पर कई ऐसे हर जगह पॉजिटिव बात भी होती है तो नेगेटिव बात भी होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो वृद्धि में मदद नहीं कर रहे हैं और भी वृद्धि को रोक रहे हैं। उसका नाम है एबिसिसिक। ये तने में अम्ल की, पूरे पेड़ में अम्ल की मात्रा बढ़ा देता है। इसकी वजह से पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो बच्चों एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है पादप में प्रकाशनुवर्तन की घटना समझाओ। तो आपको मैंने अभी ये पूरा जो घटना समझाया, ये घटना है प्रकाशनुवर्तन। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से वृद्धि सहायक हार्मोन हैं और कौन वृद्धि में मदद नहीं करते, उनके नाम बताओ। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पादप आगे की ओर से मुड़ा हुआ क्यों दिखता है, वो भी मैंने आपको बच्चों समझा दिया। अब अगले वाले पार्ट में हम सीखेंगे जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, बारिश में बाहर मत निकलना, घर का खाना खाना, बाहर का खाना मत खाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।